एक दिन परीक्षित जी पांडवों के खजाने में गए, एक चमचमाता हुआ मुकुट दिखा और परीक्षित जी को वो मुकुट इतना अच्छा लगा कि उसको तुरंत सिर में धारण कर लिया। ये मुकुट किसी और का नहीं था महाराज, ये जरासंध का मुकुट था जो पांडव जीत कर लाए थे। और जैसे ही जरासंध के मुकुट को परीक्षित ने धारण किया, परीक्षित के सर में ही कलयुग आके बैठ गया, क्योंकि दैत्य का मुकुट था। अभी तक मुकुट पहना तो युधिष्ठिर का पहना, लेकिन अब पहना एक दैत्य का पहना तो कलयुग सर में ही आके बैठ गया। और आज परीक्षित जी शिकार करने गए, भटक गए मार्ग, प्यास से व्याकुल हो गए, एक महात्मा की कुटिया में गए तो महात्मा ध्यान में बैठे थे। परीक्षित जी ने जल मांगा, उन्होंने जल नहीं दिया। परीक्षित को क्रोध आया, वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया, महात्मा के गले में डाल के परीक्षित चले गए। उस महात्मा के एक शिष्य था, उन महात्मा का नाम था, भागवत में उनका नाम बताया गया है समी। उन महात्मा के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था और अचानक जब उसके मित्र ने आकर बताया कि आपके पिता के गले में कोई राजा, उसने तुरंत कौशिकी नदी का जल लिया। अरित लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनिहि, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। इधर जब उस महात्मा का पुत्र आया तो महाराज पुत्र को रोते देखा तो समीक मुनि ने देखा कि गले में सांप पड़ा है, सांप निकाल के फेंक दिया। पूरी घटना पुत्र ने बताई और कहा, पिताजी चिंता मत करिए, मैंने उस राजा को श्राप दिया है 7 दिन बाद मरने का। और जैसे ही उस महात्मा ने सुना, उसने कहा, बेटा तुमने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं गर्भ में आए थे। अनजाने में उनसे गलती हो गई और तुमने इतना भयंकर श्राप दिया। जाओ, मैं पूरे ब्राह्मण समाज को श्राप देता हूं कि आज के बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो लगेगा लेकिन श्राप नहीं लगेगा। ताली मत बजाओ, पूरी बात सुनो। ब्राह्मणों का नहीं लगेगा लेकिन इनका लगेगा, इसलिए ब्राह्मणों का अपराध मत करना। ब्राह्मण का तो आशीर्वाद लगेगा, लेकिन यदि ब्राह्मणों का अपराध करोगे तो श्राप भगवान का लगेगा। इससे जीवन में कभी ब्राह्मणों का अपराध मत करना। मानस कहती है, बंदहूं प्रथम महीसुर चला, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण धरती का देवता का, लेकिन कौन सा ब्राह्मण? हर ब्राह्मण नहीं। हमारे यहाँ तो ये भी लिखा है कि जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक ना हो, सर में शिखा ना हो, ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम करने से आपका किया गया पुण्य भी चला जाएगा। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लो तो त्रिकाल संध्या की आदत डाली। वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो संध्या करता हो, जिसके गले में जनेऊ हो, सर में शिखा हो, मस्तक पर तिलक हो। कैसा भी तिलक हो लेकिन हो। अब जरूरी नहीं कि हम जैसा ही लगाओ, हमारे संप्रदाय में जो लगाया जाएगा हम वो लगाएंगे, आपके संप्रदाय में जो लगता हो आप वो लगाओ, है? लेकिन यहाँ एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इस पंडाल में जो भी बैठता है तो कम से कम तिलक लगा के बैठता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। हर जगह हमको कहना पड़ता है कि तिलक लगा के आओ, है? लेकिन आप श्री ये सेवा कर रहे हैं, अद्भुत, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करूँ। सबके तिलक कभी तिलकहीन मस्तक नहीं होना चाहिए। जो माता नित्य बिंदी लगाती है, एक दिन ना लगाए तो उसका चेहरा देखने लायक नहीं रहता। ऐसे जो पुरुष नित्य तिलक लगाता हो और एक दिन तिलक ना लगाए तो उसका चेहरा भी उस दिन ठीक नहीं लगता। लेकिन आज का व्यक्ति तिलकहीन, शिखाहीन, संस्कारहीन, ये दुर्दशा नहीं तो क्या है। मैंने एक दिन और कहा था कि इस्कॉन मंदिर में जाके देखो, 90% विदेशी मस्तक पर तिलक भी लगा रहे हैं, सर में शिखा भी रख रहे हैं और हाथ में भगवत गीता भी ले रहे हैं। कौन कहता है आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, लेकिन कभी जब मौका मिले अपने बैग में एक माला भी तो रखो तुलसी की, है? जब समय मिले, कभी निराश हो, एकांत रहे तो कभी एक माला ठाकुर जी के नाम की कर लो और आपका पढ़ाई में और अच्छा मन ना लगने लगे तो कहना। कभी ये छोटी छोटी बात अपनाओ तो सही। बैग में ना जाने क्या क्या डाल के रखते हो, एक तुलसी की माला नहीं डाल सकते? गले में हम कितने गहने लटकाए रहते हैं, क्या तुलसी नहीं धारण कर सकते?
और तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती। गले तक यदि माला हो, गले तक अपवित्र नहीं होती, लेकिन यदि कंठ तक हो तो आप जब वॉशरूम इत्यादि जाओ तब उतार के रख दो। लेकिन यदि गले में चिपकी हो तो तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती। इसलिए तुलसी धारण अवश्य करिए। थोड़ा विचार करो कि ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं स्वीकार करते, तो बिना तुलसी की माला के हमको कैसे स्वीकार करेंगे। नारायण के उपासक हो तो तुलसी धारण करिए, शिव के उपासक हो तो रुद्राक्ष धारण करिए। इसलिए तुलसी धारण करो, और हो सके तो किसी गुरु से प्राप्त करो, किसी महात्मा से तुलसी प्राप्त करो। कितना सुख मिलता है। हम तो कई बार वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं, विदेशियों को देखो गले में तुलसी की माला लिए हैं, हाथों में माला लिए जप रहे हैं, और ये देख के वो हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं और हम उनकी सभ्यता, वो हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। इधर जब परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, परीक्षित जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और परीक्षित जी गंगा के किनारे, जिस स्थान का नाम आज हम सुखताल के नाम से जानते हैं, गंगा के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे परीक्षित जी बैठ गए। एक दिन पहले दिन ही मैंने कथा में कहा था कि परीक्षित जी गए कहाँ, गंगा के किनारे। इसका अर्थ है कि वो गंगा का महत्व तो जानते थे। परीक्षित जी ने मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी। यदि मुक्ति के लिए कथा सुनते तो मैंने पहले दिन ही कहा था, गंगा जल तो मुक्त करने ही धरती पर आई। सगर के 60,000 पुत्रों को तारने ही तो गंगा आई थी, तो गंगा जल पी लेते, मुक्त हो जाते। परीक्षित जी ने मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी, परीक्षित जी ने कृष्ण प्रीति के लिए कथा सुनी, कृष्ण प्रेम के लिए कथा सुनी।